घाटशिला स्थित संत जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल काशीदा का वार्षिक उत्सव धूमधाम व रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्वी सिंहभूम के उप विकास आयुक्त मनीष कुमार व विशिष्ट अतिथि के रूप में फादर जेराल्ड डिसूजा एसजे शामिल हुए। कार्यक्रम के शुभारंभ में अतिथियों को कार्यक्रम स्थल तक शॉल मार्च कर लाया गया। इसके उपरांत बुके देकर किया गया। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। स्वागत भाषण सिस्टर रोजा ने दिया। फिर अतिथियों के सम्मान में स्कूल के बच्चों ने गीत व नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने संबोधित करते हुए बच्चों के प्रस्तुत किए गए प्रयास की काफी सराहना की। उन्होंने बताया कि बचपन में उन्होंने भी कार्यक्रम में प्रस्तुति दी थी, पर यहाँ के बच्चों व शिक्षकों का प्रयास सराहनीय है। स्कूल के एक बच्चे व शिक्षकों ने अपना अहम योगदान दिया है। वहीं ICSE बोर्ड के स्कूल के 2022 व 2023 के मैट्रिक टॉपरों को मुख्य अतिथि के हाथों मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर काफी संख्या में बच्चे एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट।
of our students in board exams 2021-22 as well as 2022 and 23. प्रथम सभी सिस्टर्स का, सभी मैनेजमेंट का तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे इस चीज के लिए आमंत्रित किया, और आप सभी से क्षमा प्रार्थी भी हूं कि आज थोड़ा सा विलंब हो गया आने में, क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो दिखाया गया है पेरेंट्स वाला, सभी पेरेंट्स जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा अपने बच्चों को तुरंत फुल स्वेटर, फुल स्लीव्स पहनाएंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी बच्चों के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया उन्होंने, नहीं चाहिए सब जगह काशीदा से। देखे हैं अपने बचपन से, मैं पर्दे के उस साइड भी था जब मैं खुद एक परफॉर्मर था, पेरेंट्स के सामने बड़ा अच्छा लगता था। मैं कभी भी इन बच्चों के जैसा परफॉर्म नहीं कर सकता, और हम में से कई लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। सो मुझे लगता है कि तालियां थोड़ी कम बजी थी, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैं सभी उन पेरेंट्स के लिए और सभी टीचर्स को भी बहुत बधाई देता हूं। ये जो आप ग्राफिक्स का भी काम देख रहे हैं, कितनी खूबसूरती से किया गया है। पूरे स्कूल ने जिस तरह की मेहनत की है इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, द काइंड ऑफ एफर्ट्स ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। सी, अ प्रोग्राम कैन बी डन बाय मल्टीपल स्कूल्स, कई स्कूल्स कई तरह से कार्यक्रम कराते हैं, बट टू मेक इट एंड डू इट इन ए परफेक्ट मैनर रिक्वायर्स अटमोस्ट प्रिसीजन। उसके लिए बहुत बारीकियां लगती है, एक एक बच्चा ट्रेंड है, एक एक बच्चे ने मेहनत की है, केजी स्कूल से लेके यूं कहें क्लास 10 तक एक एक टीचर की मेहनत झलकती है। ग्राफिक्स में हम लोगों ने जो देखा वाकई दिल को टच कर दिया। तभी मैंने अपनी फैमिली को भी वीडियो कॉल किया कि रियल पेरेंट्स के फोटोज दिखाए जा रहे थे, और फिर तो रियल पेरेंट्स जो हमारे भगवान होते हैं वो यहाँ पे आ गए। तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। आई थिंक एनुअल डे इज इनकम्प्लीट विदाउट पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। दिस काइंड ऑफ रील और वीडियोस अगर ये बनाया जाएगा, आई थिंक इट विल गो वायरल। पेरेंट्स डांसिंग विद their kids and in such a manner, I mean it was very heart touching. I felt and I still feel very devoid of words. मेरे पास शब्द कम है जिस तरह से एक एक तस्वीर बयान करती है, और हर एक तस्वीर में मुझे अपनी माँ नजर आती है, क्योंकि माँ एक फेस नहीं है, माँ एक शब्द नहीं है, माँ एक इमोशन होता है। आप देखेंगे वही इमोशन सभी जो हमारी मदर है, जो माँ आ रही थी पीछे, या जो पिताजी आ रहे थे, जो पापा के फोटोज आ रहे थे, सभी बिल्कुल सिमिलर होते हैं। उनकी आंखों में वही एक चमक है, वही एक जुनून है कि हमें अपने बच्चों को किस तरह से अच्छे संस्कार दे रहे हैं, किस तरह से अच्छे डिसिप्लिन मैनर में अपने बच्चों को ग्रूम करना है। अभी मैं लाइफ के दोनों साइड को देख रहा हूं। मेरे पेरेंट्स भी हैं, मेरी एक साल की बच्ची भी है, तो मैं अपना भविष्य देख रहा था कि जब मेरी बच्ची यहाँ परफॉर्म करेगी किसी स्कूल में और मैं वहां पे बैठा रहूंगा, तभी मुझे लगा कि ऐसा भी दिन आ सकता है कि मुझे अपनी बच्ची के साथ परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाए। तो अभी से ही मुझे तैयारी करनी होगी, डांस स्टेप सीखने पड़ेंगे। आई थिंक पेरेंट्स के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, जिन्होंने ये जो पापा लोग थे उन्होंने बड़ा एफर्ट डाला है इस डांस परफॉर्मेंस के लिए। स्कूल को का जो एनुअल डे होता है, इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द काइंड ऑफ टैलेंट पोटेंशियल द स्कूल हैज। मुझे बहुत खुशी है कि घाटशिला में इस तरह का एक स्कूल है जहां पे बच्चों को इस तरह का मंच दिया जा रहा है। आज मंच की बहुत कमी है बच्चों को। अगर अच्छा मंच मिले, अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा सपोर्ट हो, पेरेंट्स का अच्छा ब्लेसिंग्स हो, पेरेंट्स बच्चों के साथ समय बिताएं, टीचर उन्हें सही तरह से गाइड करें, बच्चों को जो करने की इच्छा है उसमें बस हम लोग अगर सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाएं इन ए स्पिरिटेड मैनर, आई कैन से दैट 98.4% जो मैंने एक बच्चे से मिला, आई थिंक 95, 96, 97, ऑल द 6 टॉपर्स, ऑल ऑफ देम एंड ए लॉट ऑफ देम, चाहे वो 80% हो, 90% हो, हैव ह्यूज पोटेंशियल। आप उस पोटेंशियल पे जरूर बिलीव कीजिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय पे हमारे पेरेंट्स ने हम पर वो यकीन दिखाया, तो हम इस समय आपके सामने हैं। आई एम नथिंग विदाउट देम, नथिंग विदाउट देयर सपोर्ट। सो अभी बहुत सारा कार्यक्रम बाकी है। मैं आपको बस 4 पंक्तियां बताऊंगा जो हमेशा मैं अपनी माँ के लिए लिखा था, और अब मुझे लगता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए वो डेडिकेट कर सकता हूं, क्योंकि वो भी अब एक माँ है, कि जिनके गर्भ में हमने 9 महीने की सवारी है, जिनके गर्भ में हमने 9 महीने की सवारी है, जो दुनिया में सबसे खूबसूरत और प्यारी है, जगाए रखिएगा आप अपने अंदर, क्योंकि वो आपके अंदर की नारी है। सो आई थिंक इट इज हाई टाइम। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूं कि समाज में आज जो फेमिनिन का जो व्यवस्था का
दो तरह की चीजें होती है। मैं बच्चों से भी यही अपील करूंगा, जो डिसिप्लिन है, जो मैनरिज्म है, वो हमें कहीं ना कहीं हमारी माँ सिखाती है, हमें डिसिप्लिन बनाती है। हम कई सारे बच्चे उस पड़ाव पे होंगे क्लास 7-8 में, जब हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, और ये एक ऐसा फेज होता है जब हमें अपने पेरेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वी मस्ट बी वेरी ओपन टू देम, दे हैव सेक्रीफाइस्ड। मतलब अब तो मैं एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूं, जब मेरी बच्ची जन्मी, मैंने कई रातें अपनी वाइफ के साथ अपनी बच्ची के लिए जागा हूं, और ये मैं तब महसूस कर पाया कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कितना जागे होंगे। सो ये चीज कभी मत भूलिए, ये जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सार है कि आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स ही रियल ब्लेसिंग है। आप भगवान ढूंढेंगे, आप न्यू ईयर ढूंढ सकते हैं, सॉरी, आप न्यू ईयर मना सकते हैं, आप क्रिसमस मनाइए, आप दिवाली मनाइए, आप कोई भी फेस्टिवल मनाइए, लेकिन अगर परिवार नहीं है, अगर वो ग्रुप नहीं है जो आपके साथ उस फेस्टिवल को रियल में फेस्टिवल की फीलिंग देता है, आई डोंट थिंक फेस्टिवल का कोई मतलब रह जाता है। सो इसीलिए 3 चीजें हमेशा सभी बच्चों से मेरा आग्रह होगा कि पढ़ाई कीजिए अच्छे से, लेकिन पढ़ाई के बाहर भी एक दुनिया है जिसमें डांस, ड्रामा, पेंटिंग, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज हैं। पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट होगा कि बच्चों पे अनावश्यक रूप से दबाव ना डालें, उनको फ्री फ्लोइंग छोड़ें। आपको उनके हिसाब से मेहनत करवाने की जरूरत है, परंतु उनको जो चीजें अच्छी लगती है उसमें उनका सपोर्ट करें। They may grow up to achieve great success, name and fame, as well as high human values. But on the other hand, we wish them to be good human beings also, and make this world a better place to live in. I am feeling proud in saying that the talent they are going to display here today is sufficient to say that they have the potential to become worthy citizens of our society. Education is about far more than what happens within the 4 walls of a classroom. Undoubtedly, we are very fortunate to have such teachers, trainers and instructors to recognize this. If this infrastructure and teachers are the two resources